दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी बसंत। आज हम एक भैंस की पहलन कटिया जिसकी उम्र लगभग 2 साल है उसकी पीडी करेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे। इस कटिया को हमने ही ईआई की थी और पशु मालिक ने बताया था कि एक हीट उसने मिस करवाई है और उसके बाद दूसरी हीट में उसने हमें बुलाया था जब उसकी कटिया सही हीट में थी और उसका डिस्चार्ज अच्छा था, तो हमने उसको ईआई की थी। और आज 2 महीने के ऊपर का टाइम हो चुका है। आज हम उसकी पीडी करेंगे। पशु मालिक हमारे पास आए थे कि उसका पता करें कि वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, वीडियो में कि उसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं किसी जानवर की हम ईआई करते हैं, हम प्रॉपरली उसको चेक करते हैं कि उसकी जो यूट्राइन हॉर्न है उसकी ग्रोथ कैसी है, डिस्चार्ज कैसा है, वो कौन सी हीट में है और टाइम ऑफ ईआई क्या है। जो जानवर रिपीट करते हैं, सबसे बड़ा कारण रहता है कि आप उसको टाइम पे टीका नहीं लगवाते हैं। तो वो हमने सारे पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए हमने इस कटिया की ईआई की थी और आज हम देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट है। दोस्तों ये वो कटिया है, आप देखिए इसका कद छोटा है, उम्र लगभग 2 साल है और हमारे द्वारा इसको ईआई की गई थी और ये इस कटिया के मालिक हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कौन सी हीट में इसको इन्होंने ईआई करवाई है। हाँ जी, ये पहले बोली थी, हीट में आई थी, कितनी बार? 2 बार आई। तो दूसरी बार टीका लगवाया आपने? दूसरी बार लगाया। पहली बार नहीं लगाया था? पहली बार नहीं लगाया। उसके पहले आपने नेचुरल तो नहीं करवाई हुई कट्टे से? फर्स्ट टाइम लगवाया था टीका। ईआई करवाई थी? फर्स्ट टाइम यही कराई। तो आज कितने महीने हो गए? आज 2 महीने और 8 दिन। अच्छा, तो आपने सुना कि इसको 2 महीने और 8 दिन हुए हैं टीका लगवाए हुए। तो आज हम इसकी पीडी करेंगे। दोस्तों जैसे कि पहले भी जो मैंने वीडियो अपने चैनल पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की डाली हुई है, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई जानवर 2 महीने के ऊपर का टाइम पार कर जाता है और अगर वो प्रेग्नेंट होता है, तो अगर आप बाहर से कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। तो 95% केसों में आपका जो पशु है वो प्रेग्नेंट होता है जब आप उसको रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर जैसे कि आप देखिए इसकी ये वाला जो मसल है ये पूरी तरह डेवलप हो गया है और ये गोल दिख रहा है इस साइड, राइट साइड का। तो अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊं तो वो भी राइट साइड में दिख रहा है। तो दोनों अगर सिमेट्री में है, दोनों साइड अगर सिमेट्री में है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो 95% जो केसेस हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो अभी हम इसकी पीडी करेंगे कि ये प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। दोस्तों आप देखिए जो मेरा हाथ है वो थोड़ा ही अंदर गया हुआ है। ये मेरी कोहनी है, लेकिन सिर्फ मेरी हाथ और थोड़ा सा पार्ट मेरी रिस्ट का जो है वो अंदर है, यानी कि जो बच्चा है वो पेल्विक कैविटी में है। क्योंकि 2 महीने में जो प्रेग्नेंट पशु होता है उसके यूट्राइन हॉर्न पेल्विक कैविटी में रहते हैं, यानी कि वो इस जगह पे रहते हैं। उसके बाद वो आगे जाना स्टार्ट होते हैं। तो आपको ज्यादा हाथ को अंदर लेके नहीं जाना है, थोड़ा सा हाथ आप डालेंगे तो आपको यूट्राइन हॉर्न दोनों दिख जाएंगे। अगर एक हॉर्न बड़ा होगा तो जानवर प्रेग्नेंट है, जैसे कि इसमें है कि ये जो कटिया है ये 2 महीने की प्रेगनेंसी में है। तो बड़े ही जेंटल तरीके से आपने हाथ को अंदर डालना है और फिर मजे से बाहर निकालना है। आप देखिए जैसे ही मैंने हाथ को बाहर निकाला है, किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग मेरे हाथ पे नहीं है, साफ मेरा हाथ है। तो आपने इस तरह से ही प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी कि गर्भ जांच करनी है। दोस्तों आपने देखा कि हमने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लिया है, गर्भ जांच की है और ये जो कटिया है ये प्रेग्नेंट है। तो जो पशु मालिक हैं वो भी खुश हैं कि पहली बार ईआई की थी और पहली बार ही उनकी कटिया प्रेग्नेंट हो गई। तो इसी मकसद से हम काम करते हैं
ताकि जो हमारा पशु मालिक है उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसका जो पशु है वो टाइम पे गाभिन हो जाए, ताकि जो हमारा पशुपालक है उसको हर तरह का फ़ायदा हो और उसको जो जानवर के रिपीट होने का नुकसान है वो ना झेलना पड़े। तो सबसे जो अच्छी बात ये रहती है कि आप जानवर को कौन सी हीट में टीका लगवाते हैं और उसका जो डिस्चार्ज है वो कैसा होता है, और उसके जो यूट्राइन हॉर्न है उनकी ग्रोथ कैसी है, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है, तब जाके ही आप उसको एआई करेंगे और आपका जो जानवर है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आपका जो पशु है, अगर वो चाहते हैं आप कि वो प्रेग्नेंट हो और रिपीट ना करे, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कटियों को अच्छे डिवर्मर यानी कि कीड़ों की दवाई भी दी गई है और एक मिनरल मिक्सचर भी इनको पशु मालिक ने खिलाया हुआ है हमारे कहने पर। और आज आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। जो लोग ये बोलते हैं कि जो भैंसें होती हैं यानी कि जो कटियाँ होती हैं वो एआई से गाभी नहीं होती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। हमने जितने भी कटिया या भैंसों को एआई की, हमें 70 से 80% रिजल्ट उसमें मिले। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गाभिन नहीं होती हैं। जैसे गाय गाभिन होती है वैसे ही कटिया गाभिन होती है, अगर अच्छे डॉक्टर से आप उसका इलाज करवाते हैं और सही टीका सही टाइम पे लगवाते हैं। तो इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी मेरे पशुपालक भाई हैं या नए प्रैक्टिशनर हैं, आप सब इस वीडियो को देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको देखने को मिलें और उनको देख के आपकी नॉलेज बढ़े, आप जागरूक हो जाएं कि किस तरह से कौन से टाइम पे आप अपने पशु को टीका लगवाएं और कौन सा टाइम सही रहता है, और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाहर से हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, और बाकी भी तमाम जो जानकारी है पशुओं के रख रखाव की, उनमें कौन सी बीमारी का क्या इलाज होता है, क्या सिम्टम होते हैं, क्या कैसी बीमारी की पहचान की जाती है, क्या उसका इलाज किया जाता है, वो सब आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आप इसको सब्सक्राइब पक्का करें। धन्यवाद, शुक्रिया।